हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों फिर से आपका स्वागत है। कल मंडे क्लास नहीं हुई थी। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कल क्लास हुई थी कि नहीं, तो कल नहीं हुई थी। उसका कारण था बच्चों कि कल आपकी सीजीएल को लेकर के वीडियो थी और उम्मीद है कि उसके संबंधित जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे, पहली बार बच्चे फॉर्म भरने की सोच रहे थे तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे मन में, तो उन सबको मैं निकाल पाया हूँगा। और अभी भी अगर किसी बच्चे का मतलब डाउट रह गया हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हम दूर कर देंगे। बच्चों बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर पैट के साथ कैसे मैनेज करें सीजीएल को, या सीजीएल की तैयारी करने का बहुत मन है पर पैट में लगे हुए हैं तो क्या करना चाहिए। तो बेटा आपको ना पैट की तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा 15 से 16 अक्टूबर, आज कल के न्यूज़पेपर में आया है कि 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाल सकती है यूपी गवर्नमेंट। जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इलेक्शन के लिए मिशन मोड पे है, ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट को भी वो टारगेट दिया गया है कि दिसंबर 2023 तक वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकाले, ताकि जो यूपी में लोकसभा की सीट्स हैं उनको संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके जितनी भी हैं, क्योंकि यूपी ही पलट देती है पूरे लोकसभा के इलेक्शन को बच्चों। तो आप सब लोगों को इस चीज़ के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा मौके अगर कहीं चाहिए तो वो पैट के माध्यम से ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब 1 लाख से अधिक पोस्ट आना बड़ी बात है, तो वहाँ अगर आपको इस चांस से रह जाते हैं पैट की वजह से तो गलत ही होगा। अब सर सीजीएल का तैयारी करने का मन है तो क्या करें, तो फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा बेटा 3 अक्टूबर से हम क्लासेस चला रहे हैं सीजीएल के लिए। तो इंग्लिश की क्लास आप ऐड ऑन कर लीजिएगा अपनी पैट की क्लासेस में। पैट की क्लासेस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी सिलेक्शन लेने में, ठीक है। इंग्लिश की कब तक? 15-16 अक्टूबर तक। फिर पूरी तरह से सब कुछ करते रहिए जो आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना ही सलाह आपको दूंगा कि भैया पैट के साथ जब तक पैट का पेपर ना हो तब तक सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस देखते रहिए, आपका मैनेज हो जाएगा फिर सब कुछ। चलो, तो आज जो मैं ग्राफ लेके आया हूं बच्चों, वो ग्राफ हैं जो आपके मॉक टेस्ट में हुए थे। जो बच्चे ये सोचने आए हैं कि भाई कौन से ग्राफ है, कैसे हैं, तो आज 4 ग्राफ हम लोग करने वाले हैं जो इस संडे मॉक में हुए थे। उन्हीं ग्राफ को मैं आज लेने वाला हूं। तो आज 20 क्वेश्चंस हमारे मॉक में होंगे। और बच्चों ये भी बता दूं कि ये हमारी 4 दर्शन सीरीज की ये तो मैराथन हो ही चुकी है, इनसे अलग ज्योग्राफी की भी हो चुकी है पहले। और बेटा इकोनॉमिक्स की मैराथन होगी 24 तारीख को, और हिंदी की मैराथन लेकर के आ रहे हैं, संपूर्ण हिंदी गद्यांश वगैरह, नवीन सर 25 सितंबर को 10-10 बजे दोनों का टाइम है। इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन मिलने के, लिमिटेड वीडियो से, क्योंकि वहाँ लिमिटेड टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में निश्चित ही थ्योरी है, तो इसमें मैथ्स के से नंबर मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साथ में हिंदी तो बेटा सारा 15 नंबर की क्वेश्चन रखती है, तो अपने आप में दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा 5 मिलने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा अगर कोई मुझसे पूछे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, क्योंकि इस वीडियो से 5 के 5 मिलने की किस सब्जेक्ट से उम्मीद रहेगी तो वो इकोनॉमिक्स से रहेगी, ठीक है। और दूसरा हिंदी गद्यांश की प्रैक्टिस आप करते ही रहे होंगे, और बाकी 5 नंबर की और चीज़ें आपको ये भी दिया जाएगा। विलोम शब्द, तो एक विलोम शब्द की लिस्ट भी हम लोग पकड़ाएंगे इसमें कि भैया इनको और पढ़ लीजिए, नवीन सर इसमें दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। फिर अगले सैटरडे संडे स्टैटिक और हिस्ट्री 2 अक्टूबर को होगी। चलिए बच्चों, हिस्ट्री भी 10 नंबर की आपको पता है। करंट अफेयर्स की हम एक बस 500 क्वेश्चन की मैराथन लगाएंगे गागर में, सागर में, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें। और बच्चा बाकी सारी चीज़ें ग्राफ वगैरह तो हम यहाँ करा ही रहे हैं, और गागर में सागर में और भी करवा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो भी पॉसिबल हम हेल्प कर पाते हैं वो करेंगे। एक दूसरी बात है बच्चों कि ये उस दिन एक क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन, आपको याद होगा लास्ट क्लास जो मैंने फ्राइडे में ली थी, तो ये क्वेश्चन था जो बच्चों को परेशान कर रहा था, और बच्चे इसका उत्तर अपने ही अपने हिसाब से दे रहे थे, ठीक है। उस दिन कुछ समस्या आई थी, क्या हम क्वेश्चन समझने में दिक्कत कर गए थे या कुछ और था। तो 98 से 99 में सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का वेतन 25% वृद्धि हो जाए तो उस वर्ष 1999 में उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्ति कितने लाख वेतन रुपए अधिक प्राप्त करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसका कुछ उत्तर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। बेटा इसका उत्तर 648 आएगा। अब ये किसी का भी नहीं था ये उत्तर,
ठीक है, मैं जितने भी कमेंट्स देख रहा था सबका 540, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ। इसका आंसर 648 आएगा, वो मैं बता देता हूं कैसे आएगा। ध्यान से देखना बच्चों कि ये क्वेश्चन क्या था उस दिन की याद दिला देता हूं कि 40,000 लोग हैं, लोगों को बांटना है तो इस डिग्री में से लोग निकल जाएंगे। पहला सरकारी क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र, तीसरा कॉर्पोरेट, चौथा स्वरोजगार और पांचवा था बेरोजगार। ठीक है, तो यहां भी सेम चीजें थी। अब यहां देखो 98 से 99 में सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले 25% बढ़ जाएं। 98 से 99 सरकारी क्षेत्र फर्स्ट नंबर, तो ये इससे इसमें बढ़ जाएं, यानी 6000 से 25% बढ़ाऊंगा तो बेटा 7500 हो जाएगा। 6000 का 25% होता है 1500, चौथाई 1500। अगर इसमें 1500 बढ़ा दूं तो कितने लोग हो जाएंगे? 7500। पहले लोग कितने थे? 7200। तो लोग तो 300 ज्यादा बढ़ जाएंगे कि नहीं? तो 300 ज्यादा लोग बढ़ेंगे, 300 लोग बढ़ेंगे तो सॉरी 300 क्या बढ़ेंगे? 300 रुपए बढ़ रहे हैं। ये रुपए का है बेटा चार्ट। पहले मिलती थी एक आदमी को 7200 रुपए सैलरी, अब मिलेगी, वो कह रहा है कि भैया 25% वृद्धि हुई है वेतन में, तो भैया अब मिलेगी 7500 सैलरी। तो 300 रुपया हर व्यक्ति के बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? बहुत बढ़िया। और ये कब बढ़ेंगे बेटा? ये मासिक वेतन में बढ़ेंगे, मासिक वेतन में। और यहां क्या कह रहा है ये? 1999 में। अब बेटा पहले तो निजी क्षेत्र के मुझे लोग भी तो पता हो, जब एक आदमी के 300 बढ़ रहे हैं, वो तो टोटल कह रहा कितना फर्क पड़ेगा सब पे। तो आदमी कितने? अब देखूं तो 162 बटे 360, 360 में से 162 डिग्री है ना, और गुना बेटा 40,000, गुना 40,000। 0 से 0 काट दूंगा बेटा, और 6 से 6 बार, 6 से 27 बार, 3 से 9 बार और 3 से 2 बार, 2 से 2000, यानी 18,000 लोग आए हैं। 18,000 लोगों की 3,000 सैलरी बढ़ गई, 300 रुपया। तो ये तो उस दिन भी आ रहा था सर 54 लाख, बिल्कुल ये उसी दिन 54 लाख आया था हमारा, आपको याद हो तो। लेकिन हम एक ही गलती कर रहे थे बस 54 लाख में, ये तो 540 लाख है, बच्चा इसको सोचने लगा। तो बेटा हम एक गलती कर रहे थे, और वो गलती ये थी क्योंकि उसने वर्ष में पूछी है, पूरे वर्ष में कितना अधिक देना पड़ेगा पूरे वर्ष में। और ये जो आया है ये हर महीने 300 रुपये फालतू हैं। पूरे वर्ष में कितने रुपए फालतू देने पड़ेंगे? तो हर महीने आ रहे हैं इतने फालतू। 18,000 लोगों को हर महीने 300 फालतू दे रहा है। तो बेटा अगर 12 की गुणा इसमें करूंगा तो आप देखो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 64, 648 और 5 जीरो ज्यों की त्यों रख दो, ऐसे आएगा 648 लाख। समझ में आई बात? अगर नहीं आई हो तो फिर से सुन लेना, ठीक है। और बात यह है कि बेटा क्योंकि उस वर्ष पूछा है, वर्ष पूछा 99 में पूछा है कितनी सैलरी फालतू देनी पड़ेगी, तो एक वर्ष के अंदर 300 रोज सीधा, या तो 18,000 में 3600 गुणा कर दो, 300 हर महीने फालतू हर आदमी के, तो इसमें गुणा कर दूं 12 की 3600 रुपया हर साल फालतू देना पड़ेगा। कितने लोगों को? 18,000 को। 18,000 गुणा 3600, तब भी वही बात आएगी 648 वाली। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा कहां हम दिक्कत कर रहे थे उस दिन। चलो, ये उस दिन का सवाल था, आज का नहीं है। क्लास रुक रही है बार बार, ऐसा तो नहीं हो सकता। सभी बच्चों की एक बार बताएं कि सही चल रहे हैं कि नहीं। फालतू क्यों दे रहा है भाई? क्या चीज आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो मेरे यार, क्या कर रहे हो? एक बार और बेटा, उस दिन का सवाल था तो इसलिए अब एक बार और नहीं बताऊंगा, वरना उसी में ही खो जाऊंगा। चलो, उस दिन पूरी थ्योरी उसकी बताई थी अच्छे से। विगत वर्षों में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या कितनी है? बेटा ये आया है आपके, ये मॉक टेस्ट का सवाल है जो अभी हुआ था। मॉक टेस्ट हमारा कितने तारीख को हुआ है बच्चों? 18 तारीख को, 18/9/22 को हुआ है। इस डेट से आप सोच लीजिए 28 दिन 27 दिन है अब आपके एग्जाम के। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हुए तो बेकार है। कुछ लोग तो अभी क्रिकेट मैच देख रहे होंगे और कुछ देख के आ रहे होंगे। चलो, तो कोई बात नहीं। तो बेटा ये पेपर में सवाल था हमारे मॉक टेस्ट में, क्या ये हमसे बन जाएगा? तो देखो ये चीज दिखा रखा है, जो गोल गोल निशान है इनका मतलब है कि बनाई गई चीजें हैं, ये कंपनी ने ये माल बनाया है, कच्चे माल। और बेटा बेचा गया माल है चौकोर निशान। तो ये देखिए दिख रहा है बीच में 3 और 4 के, तो ये 3.5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4.5 है। तो ऐसे अंदाजा आपको लगाना है। और ये करोड़ में है, ये यूनिट जो 4.5 बोल रहा हूं ना मैं, ये 4.5 करोड़ है। 3.5 बोल रहा हूं तो 3.5 करोड़ है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। विगत वर्षों में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या बताओ। अब बेची गई कौन सी है? चौकोर वाला है। तो बेटा ये कितनी हो गई? 3.5 हो गई।
ये कितनी हो गई 4 हो गई, ये कितनी हो गई 5 हो गई, ये कितनी हो गई 3 हो गई, और ये कितनी हुई 6.5 हुई। अब इन सबको जोड़ के, क्योंकि मेरे को औसत निकालना है, तो क्या मैं इन सबको जोड़ ना दूं? सर जोड़ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो 3 और 4 7, 5 12, 3 15, 6 21, आधा आधा एक साथ जोड़ लो, 1 हो गया। तो 21 और 1 22। 22 में कितने का भाग दे दूं? कि ये 5 चीजें हैं, 5 वर्ष हैं, तो 5 का मैंने भाग दिया। तो एवरेज पूछा है, क्योंकि एवरेज में हमें जोड़ के भाग देना होता है जितनी वो चीजें हैं। तो कुल मिला के 5 थे, तो 5 का भाग दिया, तो ये 4.4 करोड़ आया। 4.4 करोड़। अब सर इसको कैसे लिखें यहां? तो बेटा ध्यान देना मेरी बात पर कि 4.4 करोड़ का मतलब, लाख का मतलब हो 5 जीरो, एक के आगे 5 जीरो, करोड़ लिख दो। 4.4 में 1 करोड़ आप कैसे लिखोगे? एक के आगे 7 जीरो लगानी पड़ेंगी आपको, ये लग गई। इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो बढ़ेगी, वो इससे कट जाएगी। तो 44 के आगे 6 जीरो, ज्यों की त्यों जिस ऑप्शन में आ रही है गिन के देख लो, 6 जीरो डी ऑप्शन में आ रही है। तो आराम से बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि 44 तो सब में आ रहा है, एग्जामिनर बड़ा चालाक है, अब वो देखेगा बच्चों को जीरो का ज्ञान भी है या नहीं है, तो बेटा इस जीरो में ही आप गड़बड़ कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि करोड़ लिख रहा है तो एक करोड़ में ही उत्तर आएगा 4.4 करोड़। तो करोड़ को आप 1 करोड़ बना लो, तो 1 करोड़ बनाया। अब 1 करोड़ तो ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाना है तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाती है, 2 अंक बाद होता है 2 जीरो बढ़ जाती, और वो 2 होती तो 2 कट जाती, 1 है तो 1 कट जाएगी। अब बची कितनी 6, 44 के आगे 6 की 6 जीरो जो ही आ जाएंगी गुणा में। आपको पता ही है ना इतनी बात। तो आगे बढ़े तो बेटा दूसरा क्वेश्चन, बच्चे ये गलती कर रहे थे इस सवाल में, इसलिए मैं बता रहा हूं इतने गौर से। वर्ष 2019 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के अंतर। 2019 में बनाए गए और बेचे गए, तो 2019 में जो बनाए गए हैं वो तो हैं बेटा 5.5, ठीक है, और जो बेचे गए हैं वो है 5, तो आधे का अंतर है। तो इन दोनों में तो अंतर पूछा है, तो आधा ही तो अंतर आएगा 0.5 का, देख लो आप 0.5 का। फिर कह रहा है कि भैया अंतर का वर्ष 2020 में बनाए गए और बेचे गए यूनिट, तो वर्ष 2020 में भी आ जाओ, इन दोनों में अंतर बताओ। ये तो है सर पूरा 5 और ये है सर 3, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2। तो अब इन दोनों का अनुपात आपको बताना होगा कि भैया इन दोनों का कितना अनुपात है। तो मैंने देखा बच्चों 5 से काट के 1:4, बहुत ही आराम से उत्तर आ जाएगा। कितने आराम से। क्यों सर ये कैसे काट दिया? बेटा ये बटे होता है, पॉइंट हटाना है तो ऊपर वाले में, दूसरे वाले में, अपोजिट वाले में 0 बढ़ जाती है, तो 1/4 समझ गए। या ये कह दीजिए आधा ये 2 है, तो आधे का 4 गुना ही होता है 2, ठीक है, जैसे आप कहना चाहो वैसे कह सकते हो। अब बच्चों अगला तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट इसलिए चलूंगा आज क्योंकि ये सब आपके मॉक टेस्ट के सवाल हैं, तो आप सब लोगों ने एक बार वहां देख लिया होगा, दिमाग लगा लिया होगा, तो तेजी से थोड़ा सा चल रहा हूं बच्चों। वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिटों की संख्या, तो 2017 में बनाई हुई चीज है ये, तो इसको कहूंगा 4.5। और वर्ष 2021 में बनाई गई यूनिटों की संख्या, वर्ष 2021 में बनाई है गोल वाली, तो गोल वाली ये लिख रहा बनाई गई, तो ये बेटा 7 बनी है, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात बताना है, 4.5 का और बेटा अनुपात 7 के साथ, ये पॉइंट हटा लूं तो 0 बढ़ जाएगी। 9, 5 से काटूं 9 बार, 5 से काटूंगा 14 बार, 9:14, बहुत ही आसान सा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 9/14 भाई, इसमें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चौथे क्वेश्चन पे चलता हूं। वर्ष 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या, तो बेटा बेचा गया तो ये है, ये बिचा हुआ है, ये पता लग रही है यहां से बेचा गया। अब इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये 3 था और ये हो गया 5.5,
नहीं 6.5, सॉरी ये हो गया 6.5, क्योंकि देखो ये लाइन कहां जाएगी, दोनों के बीच 6.5, तो 3 से 6.5 कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, अंतर देखना पड़ेगा। जब भी वृद्धि का परसेंट निकालना हो तो अंतर देखो 3.5 का सर, और अपॉन किससे हुई है वृद्धि, 3 से हुई है, गुणा 100। कमी होती तो ऊपर 6.5 से होती नीचे, ठीक है भाई, कमी होती तो इससे देखते, क्योंकि ये नीचे आएगा, वृद्धि हुई है तो इससे हुई होगी, सीधी सी बात है बच्चों। और पॉइंट हटा लूं तो 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 350/3, और 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 एकम 3 बचेगा 5, 3 एकम 3 2, 3 छिंगे 18, 106.66 आएगा बच्चों। तो 106.66 लगभग किसके बराबर होगा, 117% के। तो ये रहा हमारा उत्तर, बहुत ही आसान रहा ना बच्चों। आगे अगले सवाल पे चलते हैं, 5वां इस पर। तो ये तो बहुत ही आसान चार्ट था, कुछ बच्चे फिर भी कह रहे थे सर चार्ट मुश्किल लगते हैं एग्जाम में। अब आप देखो ना बच्चों, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल है, पहला चार्ट है अभी, और भी करेंगे, मैं भी देखूंगा भाई कैसे मुश्किल लगता है। आपके तो बोर्ड पे आसान लगता है भाई, इसका क्या इलाज है फिर, आपको थोड़ा सा एकांत में बैठ के करो फिर प्रैक्टिस, ये इलाज है इसका। तो कि आप मास्टर की गेल, आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, कभी उस टीचर का ग्राफ देख लिया, कभी उस टीचर का, तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ टीचर का ग्राफ पढ़ रहे हो, आप अपनी बुद्धि लगा ही नहीं पाते, टीचर उससे पहले बता देता है। तो बेहतर होगा, अगर आपको ग्राफ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो आप प्लीज बुक से करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए, तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर आपका जो ये कह रहे हो ना कि एग्जाम में मुश्किल लगता है, वो नहीं लगेगा। जैसा बोर्ड पे लगता है ऐसा ही एग्जाम में लगेगा। मेरी बात ये गौर से सुन लेना बच्चों, क्योंकि मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपका 20 में से 20 करा सकूं। और बेटा लानत है मुझ पे अगर मैं आपके 20 नंबर ना दिला पाऊं ग्राफ में, तो है ना। तो मैं बहुत मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है इसमें, और उम्मीद भी है कि आप 20 में से 20 एक नहीं जन कितने सारे बच्चे करेंगे, और जो इस क्लास को रेगुलर ले रहा है हर बच्चा करेगा। तो विगत वर्षों में बनाए गए यूनिटों और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच अंतर। तो बेटा ये विगत वर्ष क्या, ये सब विगत ही है, बीते हुए वर्ष, है ना, प्रीवियस ईयर, विगत का मतलब। तो इसमें बनाए गए यूनिट और बेचे गए यूनिट, यानी इन सबको अब जोड़ना पड़ेगा। ये तो बनाए गए यूनिट है और ये बेचे गए यूनिट है, तो इन सबको जोड़ दीजिए एक बार। अभी इनको जोड़ा था तो 22 आया था, जिसमें भाग दिया था 4 का, तभी तो वो आया। 5 का भाग दिया था 4.4, पहला ही क्वेश्चन था। तो ये तो हमने जोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इनको और जोड़ लो। तो बेटा ये 4.5 है, ये प्लस और कर देना इसमें 5, ये इसमें 5.5 प्लस कर देना, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ये 5 है, और ये कितना हो जाएगा सर, ये बेटा हो जाएगा 7। तो अगर 7 5 12 5 17 5 22 4 26 और आधा आधा 1, 27 हो गया बेटा। और 5 का भाग दूं क्या, मेरे को एवरेज का अंतर थोड़ी करना है, एवरेज क्यों निकालूंगा, पहले वाला 22 था और ये 27 हो गया, दोनों में अंतर कितने का हो गया, 27 माइनस 22, 5। 5 क्या है, ये करोड़ है। तो भैया करोड़ के आगे कितनी जीरो लगती है, 7। याद रखना करोड़ में 7 जीरो हो, 3 2 5 2 7। अगर भूल भाल जाओ तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बन गया ना 5 करोड़। तो 5 के आगे 7 जीरो गिन लो, 3 3 6 और 1 7, सी ऑप्शन। सारे 5 ही बन रहे हैं। यही ऐसी जगह गलती मत कर जाना, पूरा सवाल निकाल लो और फिर भी जीरो की वजह से गड़बड़ कर जाओ जल्दी में, तो ऐसा मत करना। 5 करोड़ 50 मिलियन होता है, बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलो आगे बढ़े, अगले वाले सवाल की बात करते हैं। बेटा ये हो गया नेक्स्ट ग्राफ, यानी सेकंड ग्राफ जो आया था आपके मॉक टेस्ट में। तो इसको मैं फटाफट इसको भी बता देता हूं, आपको ये भी आसान लगेगा। फिर क्या होगा सर आसान करवाते हो, बेटा ये तो मॉक टेस्ट का है, वहां पता नहीं आप मुश्किल बताते हो इन्हें। एक बार ऐसा निशान मान ले करो, ये मैं भी देखूं सीध सी, ये इसकी सीध आ रही है 420 की 430 की, बताओ जरा, 420 की सी लग रही है, 420 ही है। देखो सीधी लाइन खींचनी चाहिए भाई, सीध नापनी बड़ी मुश्किल है। अगर इसके ऊपर लिख दो डब्बों के तो ज्यादा बढ़िया। या देखो ये कितनी है, 410 की लग रही है, नहीं 400 की लग रही है, ये दोनों बराबर लग रही है बिल्डिंग। हाँ सही है, ठीक है बिल्कुल, तो 400 ही है। अब
क्लियर है? आपको शायद ज्यादा अच्छे से चमक रही होंगी। तो अब इन पे ऐसे लिख देना, कई बार लिखी आती है कई बार नहीं, तो ये आपको अंदाजे से लिखनी पड़ती हैं। लाइन खिंच रही होती डॉट डॉट तो बड़ा आसान था बताना, लेकिन अब तो मुझे सीध नाप नाप के देखनी पड़ रही है। 400 और ये कितना बेटा 420, और ये कितनी है 440। बहुत सही। और ये कितनी है? ये भी 400 है। ठीक है, ये सारी ऐसे लिख देना, एक ही बार लिखनी पड़ेंगी पेपर पे। अब देखना सवाल कैसे आगे के भागेंगे। 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत थी? 2004 में बिक्री कितनी थी? 440। और का किसके साथ है? 2002 में बिक्री का, तो 2002 में है 400 का, कितने प्रतिशत थी? गुणा 100। अब आप देखो, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, 4 से 110 बार, बहुत ही सीधा सीधा कट रहा है बच्चों। इससे आसान सवाल दुनिया में नहीं मिल सकता आपको परसेंटेज का। ठीक है बेटा, ग्राफ में तो किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है? तो किस वर्ष में न्यूनतम कमी देखी गई है? बेटा सवाल गौर से पढ़ना, वरना इतनी सी बात को गलत कर जाओगे। ये इतनी छोटी सी बात है, और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही से पढ़ी, सवाल पूरा धूल में मिल जाएगा। एक बार देखना बस। कौन कौन मैच देख के आ रहा जल्दी से बता दो, क्रिकेट मैच का स्कोर एक बार। किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी है? अरे तू भी देख रहा है यहीं बैठा बैठा। नहीं नहीं, तुझे नहीं देख रहा, इनसे पूछना मुझे। तो किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई? तो न्यूनतम कमी देखी गई। तो बेटा अब देखना, पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम कमी, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी? तो पिछले वर्ष से कमी देखनी है। ये देखिए, इसका पिछला वर्ष कौन सा? ये। तो ये जो है पिछले वर्ष से इसमें कमी आई है। जी हां, पिछले वर्ष से कितनी कमी आई है? ये 340 था, ये कितना हो गया? 320। तो 20 की कमी आई कि नहीं? अब देखो, क्या ये जो है इससे पिछले वर्ष से कमी है? नहीं, ये तो वृद्धि है। तो मुझे कमी वाला देखना है। तो बेटा ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, तो ये अपने पिछले वर्ष से कमी है। यही बात गौर से सुननी है। तो अपने पिछले वर्ष से कमी है। जी हां, ये वर्ष अपने पिछले से कम है। तो ये कितना था? 440। ये कितना था? 400। तो बेटा कितने की कमी हुई? 40 की। पिछले में बताया ना 400 है, ये 400 है, 440 है, वहां से सीधे से मुझे ग्राफ से पता चल रहा है। तो बेटा कौन से में हुई कमी? 2005 में। न्यूनतम कमी किस में हुई? 2001 में। और किसी में तो कमी ही नहीं है। न्यूनतम कमी एक ये कमी है, एक ये कमी है। ये तो ज्यादा हुई है कमी 40 की, यहां सिर्फ 20 की कमी हुई है। दो ही जगह तो कमी थी। तो बेटा उत्तर क्या हो गया? 2001। गलती से 2005 या और कुछ मत लगा देना। बहुत सारा बच्चा ये भी कर सकता है, सर यहां तो बहुत है ये कमी तो। अरे नहीं, पढ़ो गौर से। किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से कम होना चाहिए अगला वर्ष? तो भैया ये तो पिछले वर्ष से अगला वर्ष ज्यादा। तो इसलिए ये उत्तर तो बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो मैं आज से आई हेट यू हो जाएगा। आई हेट यू। चलो, 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है? 2003 में बिक्री की राशि 2000, बेटा गौर से सुनो, 2003 में बिक्री का आसान क्वेश्चन को हम पढ़ने में गलत कर सकते हैं बस। तो 2003 में बिक्री की राशि, तो बेटा ये 2003 में बिक्री की राशि ये कितने पर आ रहा? 420। ठीक है। और 2001 में बिक्री की राशि, 2001 में बिक्री की राशि है 320। ये कितनी अधिक है? तो बेटा प्रतिशत नहीं पूछा, सीधा 100 अधिक है जी। और 100 क्या है? ये 1000। 100,000 कितना हो? 100,000। देखो 100 की 1000 में गुणा करूं, 1 लाख आएगा कि नहीं? तो 1 लाख रुपए ये पूछना चाह रहा है ये। बेटा 100 उत्तर मत दे देना, बच्चा लोग इसको लगा के आ जाएगा एग्जाम में। और आपने किया भी है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा। देखो कैसे घुमाता है सवाल। क्या आपने देखा ही 1000 रुपए में है? तो बेटा इस 100 में 1000 की गुणा करनी पड़ेगी। बहुत सारा बच्चा इसको 100 रुपए लगाया आएगा और पूरी तरह से गलत करी आया है ना बच्चों। इन चीजों से बचना है बस ग्राफ में, कि आसान चीज को आप ऐसे गलत कर देते हो कई बार। चलो आगे बढ़े कि 2001 में बिक्री 2002 में बिक्री से कितने गुना थी? तो बेटा 2001 में बिक्री है 320 की,
और 2002 में बिक्री है कितनी, 400 रुपए की। चलो 400 की। अब ये कह रहा है कि 2001 में बिक्री 320, 2002 में बिक्री की, तो क्या किसके साथ है, इसके साथ, तो 2002 का नीचे आएगा। ये कितने गुना थी बेटा, जैसे ऊपर 800 था दुगनी है, ऊपर 1200 था तिगनी है, लेकिन ये तो ऊपर की कम पड़ गई। कोई बात ना, कोई बात नहीं। तो बेटा इसको अगर मैं काटूंगा ये पॉइंट लग जाएगा, 4 अट्ठे 32.8, तो 0.8 गुना आ जाएगा। क्या आपको पता है ऐसे भाग दिया जा सकता है? जी हाँ पता है सर, पता है। नहीं पता तो अभी बता देता हूं बच्चों। 400 का भाग अगर 320 में दूं, आज तक नहीं दिया होगा, मैं दिला देता हूं एक बार। तो बेटा ऐसा होता है जब भाग नहीं जा रहा होता है तो हम पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और अब करना 400 अट्ठे 3200। अगर आपको भाग देना नहीं आता तो इससे आसान तरीका कोई बताएगा क्या? कोई मास्टर भाग देना सिखाएगा क्या? बेटा यहाँ सिखा रहा हूं आपको, है ना। कैसे आया है वो आपको बता दिया है। कुछ बच्चियां ऐसी हो सकती हैं, लड़कियों का अक्सर मैथ्स थोड़ा वीक मिलता है, सबका नहीं, एक्सेप्शनल केस होते हैं नो डाउट, तो उनके लिए जरूरी था। चलो आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। तो किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो किस वर्ष की बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा, तो देखो ना, पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत, तो बेटा किस वर्ष की बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि देखनी है। वृद्धि किस किस में हो रही है आपको देखना, यहां तो कमी है तो देखना ही नहीं, इसके पिछला कुछ है ही नहीं। तो बेटा एक तो वृद्धि ये है, न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि एक ये है, एक ये है, ये कमी है, ये नहीं चाहिए। तो सिर्फ 3 वृद्धि हुई हैं, ये तो बहुत वृद्धि है, इसको तो छोड़ो, बस 2 वृद्धि में हमें कंपेयर करना है। ये 400 है, ये 420 है, ये 440 है, ऐसे ही है ना। अब बेटा देखो 20 की वृद्धि 400 पे, ये 20 की वृद्धि 420 पे। अब 20 की 400 पे जो चीज कम पे हो रही है वृद्धि, तो वो ज्यादा आएगा परसेंटेज में, इस पे कम आएगा परसेंटेज में। आप चेक कर लेना, इस पे निकालोगे परसेंटेज वृद्धि 20/400 गुणा 100 करना पड़ेगा, और दूसरे पे क्या आएगी 20/420 गुणा 100। अब आप देख लेना कौन सी प्रतिशत न्यूनतम आएगी। तो आप कहोगे बेटा न्यूनतम ये आएगी क्योंकि यहां 420 का भाग है, यहां 400 का है, तो ज्यादा का भाग दोगे तभी तो कम आएगा, कम का भाग दोगे तो ज्यादा आएगा। नहीं आई बात समझ में? तो भाग दे के देख लो ना, थोड़ी देर लगती है। इससे 5 आएगा, इससे 4 पॉइंट कुछ आएगा। एक बार भाग दे के देखो, 200 में भाग दो 42 का, 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो न्यूनतम वृद्धि कहां हुई? ये हुई सर, इसमें ही तो हुई न्यूनतम वृद्धि। न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत में इसमें ही तो हुई 2004 में। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों? न्यूनतम वृद्धि प्रतिशत एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़ें क्या, अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं बेटा, कल 21 तारीख है और हम लोग रिवीजन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले थे जीएस को लेकर के। थोड़ा ज्यादा सीरियस हैं क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं। बेटा हम करंट में तो ये कहते हैं आपसे कि सोनवीर सर की दर्शन सीरीज शाम की 9:30 बजे वाली क्लास फॉलो कर ली, दैट्स इट, ठीक है। अब नया करंट अफेयर्स मत पढ़ना, बेवकूफी होगी अगर आज भी आप आज का कल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। बेकार की बातें हैं, नहीं पूछा जाएगा। 100% लिख के दे सकता हूं, 1.5 महीने पहला नहीं पूछा जाता अगर बहुत सारे पेपर बनने हो तो, ठीक है। बहुत पहले पेपर बन चुका है, ठीक है। तो ये जो 50 क्वेश्चंस है ना, इनको आप सोनवीर सर की जो शाम की 9:30 बजे की क्लास है स्पेशली उनको ले लेना, और चाहे ना लो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही महीने की क्लास है, वो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। और सोनवीर सर ने कल बताया भी है कैसे पैट के लिए करंट अफेयर्स पढ़ें, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, अगर उसको देख लेंगे तो और बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। बाकी जीएस में इकोनॉमिक्स, और ये बेटा देखिए मैराथन आ रही है, मैराथन करती है बड़े पार्ट को कवर, इंपॉर्टेंट निकाल ली 5-6 घंटे में, बेस्ट है। सबसे ज्यादा चांस रहेंगे इकोनॉमिक्स की मैराथन से मिलने के क्वेश्चन, नो डाउट। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा रिवीजन, हर टॉपिक को थोड़ा सा बेहतर ढंग से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरीके से ये लोग तीनों लोग करा रहे होंगे। ये गागर में सागर तक की क्लासेज हैं, 10-10 क्लासेस हो जाएंगी इनकी, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक जीके का भी रोल बड़ा है 10 नंबर का, इसका भी रोल बड़ा है 10 नंबर का, इसका भी रोल 5 नंबर का, और बच्चे कुछ टाइम में ज्योग्राफी भी ले लेंगे इसमें। तो आपकी पूरी
50 नंबर का जो काम है ना वो ऑलमोस्ट फिर रहा होगा। ठीक है, ये कल से सीरीज शुरू हो रही है, टाइमिंग सबके लिखे हुए हैं। अगर मैं बोलूं बच्चों 11वें क्वेश्चन की बात करता हूं, यानी 2 चार्ट तो मैंने करा दिए, 2 और करा रहा हूं। ये वो हैं जो आपके 18 सितंबर के पेपर में आए हैं। ठीक है, बी को अंग्रेजी और इतिहास में मिलाकर मिले कुल अंक। बी को अंग्रेजी और, बेटा मैं यहां बताऊंगा, जोड़ने की बात आई तो मैं आपको दूंगा जोड़ने का काम, अपने आप कर लेना, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाया करो। बी को अंग्रेजी और इतिहास, बी को अंग्रेजी ये रही और इतिहास ये रहा, तो बेटा 170 और 150 ये कुल अंक जोड़ दोगे ना तो 320 आ गया। ये तो हल्का जोड़ा इसलिए मैंने जोड़ लिया, मुश्किल तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। कुल अंक ई को अंग्रेजी में मिले अंकों का, कुल अंक ई को अंग्रेजी में मिले अंकों का, ई को अंग्रेजी में तो 163 मिले हैं, इसका कितना प्रतिशत है लगभग में बता दो। बेटा जब लगभग में उत्तर देना हो ना तो ये 160 होता तो पूरा पूरा कितनी बार कटता, 2 बार। अगर ये 160 होता तो 2 बार कटता, अब 1.9 समथिंग कुछ कट जाएगा, अगर भाग दोगे देख लेना। तो ये बेटा अगर इसमें गुणा करूंगा तो 195, 96, 97 कुछ आएगा एक्यूरेट। तो ये किसके लगभग बराबर है, लगभग 200 के। तो यहां क्योंकि 200 के आसपास कोई और उत्तर ही नहीं है। अगर ये 192, 93 भी आया तो बेटा 200 से लगभग, इसलिए तो बोला पूरी पूरी में जवाब चाहिए उसको। ठीक है, तो लगभग 200 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बोले सी को इतिहास में मिले अंक, तो सी को, बेटा कभी कभी लगभग वाले उत्तर भी आते हैं ग्राफ में, इसलिए करवा रहा हूं सब। सी को इतिहास में मिले अंक, भाई कोई कमेंट किसी का इंपॉर्टेंट हो तो मेरे को दिखा देना कैसा है ना। सी को इतिहास में मिले अंक 132 और ए को भूगोल में मिले अंक, ए को भूगोल में कौन से अंक मिले, 90। इसका तो का किसका है, ए के भूगोल के अंकों का, तो वही नीचे आएगा और गुणा 100। अब ये लगभग में परसेंट बता दो। 1320 में जब मैं 9 का भाग दूंगा बच्चों तो 9 एकम 9, 4 42, 9 चौके 36 और बेटा 36, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 9 छिक्के 54, 146 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग में पूछा किसके बराबर है ये, तो बेटा यहां उत्तर बहुत दूर दूर आ रहे हैं, थोड़े इतने पास नहीं आ रहे लगभग में। तो लगभग में भी देख लो ऐसे उत्तर लगाने पड़ेंगे कभी कभी। तो इसके उत्तर ही ऐसे, क्या करें, पिछले में भी ऐसा ही था, अगर वहां भी सॉल्व करोगे पूरा तो ये लगभग इसके सबसे नजदीक वाला उत्तर ढूंढ लेंगे। अगर हम श्योर हैं तो कई बार लगेगा यार मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, और अगर सही हूं तो फिर तो यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखूं, उनमें से अंग्रेजी और इतिहास और भूगोल में सर्वाधिक कुल अंक बताओ। बेटा अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल में कुल अंक तो आप जोड़ ही लोगे, सर्वाधिक अंग्रेजी 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 इतिहास इतिहास और भूगोल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए के जोड़ो तीनों के अंक, ए के जोड़ो अंग्रेजी के, इतिहास के, भूगोल के, बी के और किसके जोड़ना है, सबके जोड़ने, बी के अंग्रेजी इतिहास भूगोल, सी के अंग्रेजी इतिहास भूगोल, डी के अंग्रेजी इतिहास भूगोल, ई के अंग्रेजी इतिहास भूगोल, सबके तीनों के जोड़ देना, तीनों सब्जेक्टों के सबके जोड़ देना, 5 लोगों के, जिसका सबसे ज्यादा आएगा सर्वाधिक वही उत्तर हो जाएगा। जोड़ लोगे ना, सिर्फ जोड़ ही तो करना है बच्चों। आगे बढ़े, यदि परीक्षा में पास घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% चाहिए, तो बेटा देखो हर सब्जेक्ट कितने का है, बोल रहा है 5 विषयों में कुल अंक 200 हैं, यानी जो पूर्णांक है ना 5 विषयों का वो 200 में से हैं। जैसे ए के अंग्रेजी में 200 में से 115, गणित में 200 में से 180, 200 में से 120, 200 में से 90, 200 में से 140, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये कह रहा है कि पास होने के लिए 50% अंक जरूरी हैं। 50% जरूरी है तो कितने अंक चाहिए, 100 अंक चाहिए, इसका मतलब 100 अंक चाहिए। तो उनमें से कितने छात्र परीक्षा में फेल हुए, जिसके 100 से कम है वो सब फेल हैं। तो 100 से कम कौन कौन सा, एक तो ये फेल है भैया 99, 90 की वजह से, और कौन फेल है, ये भी फेल है जिससी 90 की वजह से, और कौन फेल है, सिर्फ 2 ही लोग फेल, सॉरी एक ये भी फेल है डी 98 अंकों की वजह से, तो 3 लोग फेल हो गए। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है रे, या 5 नंबर क्वेश्चन में गलती नहीं, कोई गलती नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है। 5वां एक बार और चेक कर लेंगे फिर से, ठीक है। अभी आप अपने आप को ही चेक कर लो, कई सारे लोग बोल रहे हैं क्या,
एक जना कह रहा तो फिर वो बालक ही गलत है। उनमें से किसे सर्वाधिक कुल प्रतिशत अंक मिले, तो इनमें सर्वाधिक परसेंट कैसे निकालूंगा मैं बेटा? सर्वाधिक परसेंट, ए को कितने परसेंट अंक मिले? ये मिले हैं 1000 में से, जोड़ के निकाल लेना इसका परसेंट। क्या मेरे को परसेंट निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि सबको तो 1000 में से मिले हैं ना। तो आप सिर्फ योग निकाल दो सबका, जिसका सबसे ज्यादा योग, क्योंकि सबके तो 1000 में से, उसी का सबसे ज्यादा परसेंटेज आएगा। तो बेटा इसका योग, सबका योग निकालना, जिसका सबसे ज्यादा योग उसी को सबसे ज्यादा परसेंट। तो बेटा किसका आएगा वो आप खुद देख लीजिएगा जोड़ जाड़ के, इतना तो कर ही लोगे। ई का आ रहा, बच्चे कह रहे हैं ई का आ रहा सबसे ज्यादा जोड़, तो जोड़ लेना। कुछ है इस सवाल में? बताओ आप। बेटा ये यूपी पैट का प्रैक्टिस सेट है, ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर लेना तो जल्दी। आउट ऑफ स्टॉक भी हो रखा दिखा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बिका है एकदम झटके से। ज़्यादा छपवा नहीं रहे कि बेटा अब जो ना नहीं पैसा बर्बाद होता है इसमें, और इन पर हम अपना मार्जिन रखते नहीं है, बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो फिर वो जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है ना बेटा, फिर वो घर से देनी पड़ती है। इस वजह से हम बड़ा लिमिटेड छपवा रहे हैं इसको, कि बच्चों ने खरीद लिया होगा अब तो वैसे ही लेट जा रहा है, इस वजह से, है ना। तो ये सब बचा रह जाएगा। और बेटा एक टेबल ये है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये एलईडी वाली टेबल थी कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी टीवी के विभिन्न आकारों की संख्या, यानी 40 इंची, ये इंची का निशान हो, 40 इंची की एलईडी 2012 में इतनी, 13 में इतनी, 14 में इतनी, 15 में इतनी, ऐसे ऐसे बिकी। 50 इंची की ऐसे ऐसे बिकी, 55 इंच की इतनी इतनी बिकी, 60 इंच की इतनी इतनी, 65 की इतनी, 70 की इतनी, 75 की इतनी। ठीक है, तो ये एलसीडी टीवी ऐसे ऐसे बिके हैं। अब बता रहा है, पूछ रहा है सवाल में, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज की एलसीडी टीवी की है। तो बेटा क्या करेंगे हम? तो ये सारे जोड़ने पड़ेंगे मेरे को। अब मैं देखूंगा कि बेटा ये सारे अगर मैं जोड़ूं और फिर मैं इनको भी जोड़ूंगा, तो मेरे को सारा जोड़ करना पड़ेगा एक बार, सबका करना पड़ेगा। लंबा तो है सवाल। अब इनमें मुझे फिर देखना है न्यूनतम कौन सा, सबसे कम कौन सा आएगा। मान लो 55 इंची सबसे कम आया तो 55 लगा दूंगा, 50 इंची सबसे कम आया योग तो 50 लगा दूंगा, 60 का कम आया तो 60 लगा दूंगा। समझ में आ रहा है ना कैसे? और ये बच्चे कह रहे हैं, देखो बेटा अगर आप देखो, अगर आप गौर से देखो तो आपको अपने आप ही दिख जाएगा सर सबसे न्यूनतम। देखो कहाँ तो ये 40, 43, 54 बिक रहा, और कहाँ ये 7, 6, 8 ही बिक रहा, तो सबसे कम तो यही आना है। ये तो दिख रहा है मेरे को, तो न्यूनतम तो वही आना है। कौन सा है वो? 75 इंची। अरे 75 इंची के ग्राहक मिले हैं आराम से। यूं बताओ, इतने बड़े टीवी है, कोई हॉल सजाना उन्हें। ये लो अगला वाला क्वेश्चन, किस वर्ष, 17वां क्वेश्चन है बेटा, टोटल 20 क्वेश्चन थे ना। किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 इंची के एलसीडी टीवी का प्रतिशत बताओ। तो बेटा किस वर्ष बेचे गए, अब इसको समझना है बस। एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 इंची के एलसीडी टीवी का प्रतिशत बताओ। न्यू कह रहा है कि जैसे कौन सा वर्ष है, जैसे 60 इंची का देखना है मुझे। ये जो 26 टीवी बिके 60 इंची के, अब ये जो वर्ष है 2012 में, ये टोटल जोड़ लो, ये मेरे को सारे जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो 26 है, इस जोड़ का यानी 2012 का जोड़, यहां जोड़ और गुणा 100, तो ये आएगा इसका प्रतिशत। ठीक है, ये किसका आ गया? 2012 का। अब जैसे देखूंगा 60 इंची के साथ निकालना सबका प्रतिशत। अब जैसे ये 2012 का आया, ठीक है, ऐसे ही फिर मैं 2013 का देखूंगा। बात आ रही है समझ में? 2013 का कितना देखूंगा? 60 इंची वाले को ही 38 बटे फिर 2013 के सारे टीवी इनका योग, 2013 का योग और गुणा 100। अब इसका प्रतिशत आ गया। ऐसे ही 2014 का प्रतिशत, 2015 का प्रतिशत, 2016 का, 2017 का। कैलकुलेशन लंबी है, लेकिन बच्चों प्रतिशत जिसका भी अधिकतम आएगा वही आपका आंसर होगा। कितना आसान है। आ रही है ना बात समझ में? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में जोर दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, फिर तो जस्ट कैलकुलेट करना है। बच्चा 2012 कह रहा है, कोई 16 कह रहा है, तो बेटा कैलकुलेट कर लेना आराम से। कैलकुलेटर भी आपके पास है, पर एग्जाम में नहीं ले जा सकते। ठीक है, किस वर्ष में एलसीडी टीवी की अधिकतम संख्या बेची गई? किस वर्ष में एलसीडी टीवी की अधिकतम संख्या? अब वर्ष में पूछ रहा है तो वर्ष के उत्तर तो ऐसे ही देने होंगे। तो 12 में कितने बिके?
2012 में, क्या ऐसे ही देख सको संख्या और अधिकतम संख्या देखनी है। 2013 में इतने एलसीडी टीवी बिके, 2014 में इतने। बेटा मॉडर्न हो रहा जमाना, नीचे कोई ज्यादा बैठेंगे। देखो ये रहा, ये तो शुरू में 54 45। बेटा ये देखना जरा, ये देखना, मुझे लग रहा सबसे ज्यादा ये योग बैठा था 2017 का। ये मैं अंदाजे से कह रहा हूं, मैंने नहीं जोड़े, सबको जोड़ के देख लेना। 17 का जोड़ शायद सबसे ज्यादा आएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ और तो एक बार जोड़ के देख लेना, थोड़ा सा पता लग जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं 15 का। बेटा 15 के में फर्क यहां बहुत ज्यादा हो गया, ये घट गए 15 के, जबकि वो इतने घटे वहां नहीं थे। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से 17 का ही आएगा। अब आप देख लेना आगे, बाकी आप जोड़ लेना, मैंने अंदाजे से ही लगाया। जोड़ तो सच्ची घटना भैया, जोड़ से जो आएगा फिर मैं फेल हूं। ये तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मास्टर का अंदाजा कोई कैलकुलेटर से बढ़िया थोड़ी हो सके भाई। सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी टीवी की संख्या अधिकतम रही है? बच्चों बताओ, बताओ जरा, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी टीवी की संख्या अधिकतम रही? तो सभी 6 वर्षों में देखना है। अब एलसीडी टीवी के हिसाब से उत्तर देना है, यानी 40 इंची के हिसाब से, 50 इंची के। तो सबसे ज्यादा टीवी कितने इंची के बिके, ये पूछ रहा। इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, ये तो मैं पहले ही जुड़वा रहा आपसे। इनको जोड़, एक बेर जोड़ने पड़ेंगे, न्यू भी जोड़ लो, न्यू भी जोड़ लो, फिर बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल। एक बेर तो मेहनत करनी है। ठीक है, परसेंटेज पूछे फिर चाहे कुछ पूछे, तो बेटा ऐसे जोड़ोगे तो आपको बताना अधिकतम कौन सा जोड़ बैठेगा। ये तो बेकार बैठेगा, तो न्यूनतम वाला तो ये बैठा था। अब अधिकतम और देख लो, अधिकतम जोड़ यानी अधिकतम टीवी कौन सा बिक रहा है, अधिकतम कौन सा बिक रहा है। यहां बहुत ज्यादा फर्क आ गया, नहीं तो ये चल रहा है सही। बेटा ये भी ठीक सही लग रहा है यार, इसका नहीं लगा पा रहे। बेटा इन चारों में से ही आएगा, कौन सा आएगा ये नहीं पता, ये तो बेकार है, ये तो नहीं आ सकते। इन चारों में से आएगा, कौन सा आएगा जोड़ देख लेना, अधिकतम कौन सा आ रहा। 40 इंची, कोई 60 इंची। बेटा जोड़ लेना ना यार अपने आप। 40 का कह रहे हैं, लो 40 लगा दूंगा। 40 50 60 55, ये भी चार, उनको ही 4 ही दे दिए इस ऑप्शन में। नहीं तो ऐसा करता एक इनमें दे देता, 3 अन्य, हम तो यूं ही लगा देते फिर। ठीक है, तो ये भी तो बड़ा चालाक है। 20वां क्वेश्चन, तो सभी 6 वर्षों में, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री। बेटा देखो क्वेश्चन इतने आसान है, हम 42-43 मिनट की वीडियो हम सारे कर लिए, जबकि हमें 40-42 मिनट अपने 2 क्वेश्चन में ही लग जावे, यानी 10 क्वेश्चनों में। तो ये क्वेश्चन तो उनसे आधे आसान है जितने मैं रोज करवाऊं, उनका 50% है। ठीक है, अब उतने टाइम में हमने इतने ढेर कर लिए, है कि नहीं। सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री के दूसरे नंबर पर न्यूनतम किस साइज की? बेटा वही तो है, जोड़ देखा यार आपने। अब का नंबर 2 वाले ले आओ, यानी न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम में सबसे कम तो ये था, न्यूनतम नंबर 2 कौन सा? मेरे ख्याल से यही होएगा न्यूनतम नंबर 2। न्यूनतम नंबर 2 70 इंच का होएगा, 70 इंच का। भैया सबसे कम तो 75, न्यूनतम नंबर 2 पूछा तो 75। तो थोड़ी लैंग्वेज सही पढ़े करो। न्यूनतम किस साइज के एलसीडी टीवी है? दूसरे नंबर पर न्यूनतम। ठीक है, क्लियर, 70 ही बैठेगा, बाकी तो इससे ज्यादा ही है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास बेटा इतनी ही थी, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हमने देखे। उम्मीद है बहुत अच्छे। गुरुजी कल से नहीं आऊंगा, बहुत तेजस्वी बालक है। चलो यहाँ तो बहुत तेजस्वी बालक, बहुत सही भाई, पर समझ में आया या नहीं आया यूँ बताओ बस। ठीक है, और ऐसा भी हो सके बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन की थोड़ी कैलकुलेशन छोड़ दी है, तो यार जोड़ना जाड़ना खुद कर लेना, गुरुजी पे क्यों करवाओ इतना कष्ट। ठीक है, तो कल हमारी क्लास, और गुरुजी ओ भाई 2080 रन बनवा दिए एक ने। तो कल बेटा फिर टाइम से 8:30 बजे से क्लास होगी, जरूर आइएगा। कल एकदम नए नवेले क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। एक टेबल का बेहतरीन सा क्वेश्चन हो सकता है, बारंबारता का लेकर के आऊं, और एक हो सकता है आपका ग्राफ, कोई शानदार सा जानदार सा छांट करके लेके आऊं। ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।